अगर आप कक्षा 9th में हैं और आप लोगों का एग्ज़ाम मासिक एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में और आपका पेपर है संस्कृत का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को रियल प्रश्न आप लोगों को करवाने वाला हूँ, वायरल प्रश्न। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपका विषय कौन होने वाला है, 105 होने वाला है। आपको समय दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट और आपका पूर्णांक होने वाला है, मानी कि एग्जाम होने वाला मार्क 50 मार्क का आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत महिमा पाठ के विषय वस्तु किस रूप में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है आपको, संस्कृत मृत भाषा है, यह कौन कर रहा है। तो ये कर रहे हैं रमेश जी कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न होगा आप लोगों के यहाँ पर कि तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि त्रिधा शब्द का अर्थ है, तो 3 हो जाता है। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न होगा आप लोगों को, इसमें कह रहा है कि प्राय प्रशासनिक परीक्षाओं में संस्कृत कैसा विषय है। ये हो जाएगा अनिवार्य विषय है। 5वां नंबर प्रश्न होगा, ज्ञान किसका पर्याप्त है, तो गीता का पर्याप्त है। उसके बाद 6ठा नंबर प्रश्न होगा आप लोगों को, हम लोग की प्राचीन संस्कृति कहाँ सुरक्षित है, तो वेदों में सुरक्षित है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न आता है, शुक्ल आयुर्वेद कहाँ प्रचलन है। तो ये हो जाएगा पश्चिमी भारत में प्रचलित है। वेद कितने प्रकार के होते हैं, ये हो जाते हैं 4 प्रकार के होते हैं। नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय संगीत कहाँ से प्रारंभ है। तो ऋग्वेद से ही प्रारंभ है। वेदांग कितने हैं, तो वेदांग आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है प्रश्न, भैरवानंद कौन थे, तो एक योगी थे। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन आता है, चारों ब्राह्मण पुत्र कहाँ रहते थे, तो वनों में रहते थे। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि नारगे पद में कौन सी बीच संधि है। तो इसमें होगा दीर्घ संधि इसमें होने वाला है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न होगा आप लोग को, चारों ब्राह्मण कहाँ से स्नान किए, तो गंगा में स्नान किए। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न होगा आपको, स्वामी देव पुरुष प्रौण कहाँ से संकलित है। तो ये हो जाएगा रामायण से संकलित है। याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न, लयूट प्रत्यय किस पद का है, तो पठंती का है। 17 नंबर प्रश्नों का आपको, पशुतम में कौन सा प्रत्यय है, तो तल है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न का आपको, पठित में कौन सा प्रत्यय है, तो सानच्य है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। उसके बाद आपका 18 नंबर प्रश्न होगा यहाँ पर। उसके बाद आपका 19 नंबर प्रश्न है, ल्या प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 20 का हो जाएगा, कर्तारिक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रार्थनक होता है। ठीक है, उसके बाद आपका 21 नंबर प्रश्न है कि उपगंगम में कौन सी समास है, तो कर्म धारण है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है आप लोगों को, लंबोदर में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। याद रखिएगा। होता है कि लोकापाद बाद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। गश किस धातु का उदाहरण है, तो मच्छ का उदाहरण है। पठेतु किस प्रकार का है, तो ये लोट प्रकार का है। बाल केसु में कौन सी विधि है, तो ऑप्शन नंबर ए बी आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। आपका 27 नंबर प्रश्न है आपका, पिता का प्रतिपादिक कौन सी, तो पिता का प्रतिपादिक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पीत। 28 नंबर प्रश्न होगा आपको, प्रीतम कौन सी बचपन है, तो ये हो जाएगा बहुवचन उसमें है। ठीक है, और आपका 29 नंबर प्रश्न आता है, ब का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ब का उच्चारण अर्थात तालु है। क्या है, तालु है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। और आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है, अ का उच्चारण स्थान कौन है। अ का उच्चारण स्थान कौन है, तो कंठ है। क्या है, कंठ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने आपको संस्कृत का टोटल 30 ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए 100% ये ओरिजिनल पेपर है। आप लोग जल्दी से जाइए, इसको अच्छे से अपने बुक में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए और एग्जाम में जाकर इसको लिख डालिए। ठीक है, आशा करता हूँ क्लास पसंद आया होगा, तो एक प्यार सा लाइक कर देना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।